हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। तो ज्योग्राफी की अपनी लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने यूनिवर्स कर लिया, हमने सोलर सिस्टम करा और प्लैनेट्स के बारे में भी देखा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ। ओके, तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? मेजरली हमारी अर्थ की दो मोशंस हैं। कौन कौन से? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब घूर्णन और रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण। आइए इनको समझते हैं। बचपन में आप सभी ने लट्टू तो ज़रूर घुमाया होगा या फिर देखा होगा, तो वो कैसे अपनी जगह पे नाचता रहता है ना। इसकी जो गति होती है इसको हम बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन। और इस दूसरी पिक्चर में देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो एक पेड़ के चारों ओर घूम रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। यानी कि तो इस जो किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना या परिक्रमा करना, इसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन या परिक्रमण। यही हमारी पृथ्वी की दोनों गतियां हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसे बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन, और सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। ठीक है, ये देखिए रोटेशन के बारे में। तो सपोज जैसे हमारी अर्थ ये रोटेट कर रही है और सन यहाँ पर है, तो सन की लाइट यहाँ पड़ रही है, और इस एरिया में क्या है? डार्क है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है। तो यहाँ क्या है? रात है, यानी नाइट, और इधर क्या है? दिन या रात। इसका मतलब कि अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि दिन और रात तो समझ गए, लेकिन कि इनकी लंबाई में डिफरेंस क्यों होता है? वाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग मौसमों में दिन और रात की लंबाई में अंतर क्यों होता है आखिर? आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो वर्टिकल से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है, मतलब अर्थ अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो होती है वो होती है हमारी इक्वेटर, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको हमने मैप वाली क्लास में भी समझा था। अब हम देखते हैं कि सन की लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, अगर सन की लाइट ऐसे पड़ रही है और अर्थ हमारी, क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है, तो अगर इस पोजीशन में देखें तो सन की लाइट कहाँ सीधी पड़ रही है? एकदम स्ट्रेट कहाँ पड़ रही है? ये इस लाइन पर। और ये लाइन कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कर्क रेखा। तो इस समय ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इस पोर्शन में, और ये पोर्शन कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ रही है सन की, तो यहाँ पर क्या होते हैं? डे लाइट, डे जो है वो ज़्यादा लंबे होते हैं और नाइट जो है वो छोटी होती हैं। और इस समय यहाँ पर क्या है? समर का टाइम है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, यहाँ पे डे लंबे हैं और नाइट छोटी हैं। ओके, इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो जब हमारी अर्थ कुछ इस पोजीशन पे होती है कि सन की लाइट जो है वो, सन की रेस वो सीधी पड़ती है किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी मकर रेखा पर। तो इस समय देखिए सन का जो मेन इफ़ेक्ट है वो कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है और नॉर्दर्न में कौन क्या है? विंटर। तो इस समय यहाँ पर दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी, नाइट छोटी होगी। और ये टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर का टाइम, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में समर का। ओके, अब हम समझ गए कि दिन और रातें क्यों छोटी बड़ी होती हैं। अब हम देखते हैं कि सीजन्स यानी ऋतुएं वो क्यों बदलती हैं। हम सभी जानते हैं मेनली हमारे यहाँ 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ समर का सीज़न चल रहा है, इसके बाद ऑटम आएगा, फिर विंटर और फिर स्प्रिंग आएगा। तो ये सब क्यों होते हैं? अब हम देखते हैं
अर्थ की दूसरी गति, हमारी पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो क्या है, रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करना, जैसे कि इसमें कर रही है। इसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं, वो कैसे समझते हैं। इस पिक्चर में देखिए, समर से हम शुरू करते हैं। ये देखिए समर है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की लाइट ज़्यादा होगी। अर्थ देखिए टिल्टेड है, तो यानी कि सन का जो मेन इफेक्ट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और यहाँ पे डेज जो हैं वो बहुत बड़े होंगे। और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, और सबसे छोटी रात होती है, ओके। और इसके अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इस समय विंटर होगी इस टाइम। और इसके ठीक अपोजिट देखें अगर 6 मंथ्स के डिफरेंस में, क्योंकि अर्थ जो है वो पूरा एक चक्कर लगाने में, सन का पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, 365.25 डेज। जनरली समझे तो 365 दिन, यानी 12 महीने लगभग। तो 6 महीने के अंतर पर ये पोजीशंस हैं, 6 और 6 मंथ्स के डिफरेंस में ये पोजीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जबकि जो अर्थ है वो कुछ ऐसे झुकी हुई है, तो इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर, जबकि साउदर्न में समर होगी, ओके। और ये टाइम कौन सा है, दिसंबर का, दिसंबर 21 और 22। तो इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी हमारे यहाँ क्या होता है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। सबसे लंबी रात होती है हमारे यहाँ दिसंबर 21 या 22 की, ठीक है। और इसके बाद अब हम समझते हैं ये पोजीशंस, इन्हें हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्यों, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, इस टाइम इक्वेटर पर सन की लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है, और वही सेम कंडीशन यहाँ भी होती है। ये मार्च का टाइम है और ये सितंबर का, ठीक है। इन दोनों ही टाइम में क्या होता है, इक्वेटर पे सन की लाइट सीधी पड़ रही हैं, तो दोनों ही हेमिस्फीयर में डे और नाइट दोनों की लेंथ बराबर होती है, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम समझ गए कि दिन और रात की लंबाई कम ज़्यादा क्यों होती है, समर और सारे सीजन्स कैसे आते हैं, अर्थ के मोशंस की वजह से। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है रोटेशन क्या होता है, जैसे कि बताया कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ और इट्स एक्सिस, अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और अपने एक्सिस पे अर्थ पूरा एक चक्कर, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ का वो मूवमेंट जिसमें कि वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड मूव करती है, ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करती है, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि सूर्य के चक्कर काटना, इसे परिक्रमण बोलते हैं। और इसमें अर्थ कितना टाइम लेती है, 365.25 डेज, 365.25 दिन, ठीक है। जो कि ये जो 2.25 है, इसका मतलब एक दिन का 1/4, यानी कि 6 आवर्स लगभग, ओके। और ये 6 आवर्स 4 साल में जुड़ के क्या बन जाते हैं, एक फुल डे बन जाते हैं। और उस साल को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ओके। जैसे कि ये 2020 ये एक लीप ईयर था, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन, जो अर्थ हमारी इस अपने ऑर्बिट पे घूम रही है, तो उससे जो प्लेन बनाती है अर्थ, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। नेक्स्ट क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि दिन और रात जो है वो अर्थ के 2 अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, तो उनको जो दिन और रात को अलग अलग करने वाला जो सर्कल है, सन की लाइट की वजह से दिन और रात को अलग करने वाला जो सर्कल है, उसे ही हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when Tropic of Cancer receives direct sunlight from the sun, it is called summer solstice। ये कब होता है, 21 जून को, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं, तो इसे हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस या ग्रीष्म अयनांत। और उसके अपोजिट जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो उसे हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ये होता है 21 दिसंबर को, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीत अयनांत,
ठीक है। अब हमारे पिछले वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ मून ऑफ जुपिटर? इनमें से कौन जुपिटर का मून नहीं है? हमें पता है ये टाइटन। टाइटन किसका मून है? सैटर्न का। ठीक है। अब आते हैं इस वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो वो क्या है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन क्रिसमस इनमें से कहाँ पर समर में सेलिब्रेट करा जाता है? समर में। ठीक है। क्या वो जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है? अपने आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।